तो एक छोटा सा सवाल है इस वीडियो से कि ये जो फॉर्मेट टूल होता है जो कि आपको मोस्टली जो भी पिच मॉड्यूलेशन प्लगइन्स हैं, पिच शिफ्टिंग प्लगइन्स हैं, उनमें मिलेगा, ये एग्जैक्टली आपके वोकल्स में क्या चेंज करता है। तो अगर आप लोग इसका जवाब जानते हैं तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, और इनकेस अगर आप लोगों को इसका आंसर नहीं पता तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि जो मेलोडाइन के बेसिक टूल्स हैं उनका क्या फंक्शन है, उनको किस तरह से यूज करना है। राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वोकल्स को ट्रांसफर कर दिया है यूजिंग दिस ट्रांसफर फंक्शन। तो सबसे पहले अगर हम लोग इस टूल की बात करें जिसका नाम है मेन टूल, जिसको मैं पॉइंटर भी बुलाता हूँ, तो ये सिंपली नोट्स को सिलेक्ट करने के काम आता है, उनको मूव करने के काम आता है। लेकिन यहीं पे अगर हम इसकी सब कैटेगरी में जाए तो हमारे पास एक स्क्रोल टूल है जो कि मेनली स्क्रोलिंग के काम आता है। अगर आप लोग इससे स्क्रोल नहीं कर सकते, इससे स्क्रोल नहीं कर सकते, तो फिर ये टूल आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। और यहीं पे जो सेकंड टूल है दैट इज बेसिकली जूम टूल। सिंपली जूम इन जूम आउट कर सकते हो आप इससे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। से कभी कभी आपको बहुत बारीकी से काम करना होता है तो आप यहाँ पे जूम इन कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन अगर आप एक लैपटॉप यूजर हैं तो ये चीज आपके लिए बहुत आसान है, बिकॉज आप लैपटॉप से भी पिंच करके जूम इन जूम आउट कर सकते हैं इस तरह से, एंड इवन स्क्रॉल कर सकते हैं दो उंगलियों की मदद से। उसके बाद जो हमारा अगला टूल है दैट इज पिच टूल। सिंपली इसका फंक्शन जो है पिच को ऊपर नीचे करने के काम आता है। और इनकेस अगर आप लोग पिच को सेंट्स में मूव करना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा सा मूव करना चाहते हैं, तो अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट या फिर ऑप्शन की को दबा के ड्रैग करें। तो इस तरह से आप लोग सेंट्स में भी एक्सेस कर सकते हैं। यहीं पे आपके पास अगेन दो सब कैटेगरीज है। एक है पिच मॉड्यूलेशन टूल जो कि सिंपली क्या करता है देखिए। सो बेसिकली आपका जो विब्राटो है उसको ऑल्टर कर रहा है, और अगर मैं इसको डबल क्लिक कर दूं तो ये अगेन सेम पोजीशन पे आ जाएगा जैसा कि पहले था। और यहीं पे जो हमारा पिच ड्रिफ्ट टूल है इसका एप्लीकेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। सिर्फ फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है कि जब सिंगर गा रहा होता है, जैसे वो लास्ट लाइन या फिर लास्ट नोट गाता है तो उसका नोट कभी कभी पिच वाइज उतर जाता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिंगर जो गा रहे हैं लास्ट नोट उतर गया है, पिच वाइज नीचे गिर गया है। एक बार मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। तो बेसिकली जो पिच ड्रिफ्ट टूल है वो इसको फिक्स करने के काम आता है। तो इससे एक तरह से वो जो पिच की फ्लक्चुएशन है उसको आप लोग ठीक कर सकते हैं, चाहे वो नोट की स्टार्टिंग में हो या फिर एंड में हो। उसके बाद है हमारा फॉर्मेट टूल जो कि सिंपली क्या करता है, आपकी आवाज का टेक्सचर, आपकी आवाज का जो टिम्बर है उसको बदलता है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं ये जो तीन नोट्स हैं इनका टेक्सचर थोड़ा सा ब्राइट करना चाहता हूँ, थोड़ी सी आवाज पतली करना चाहता हूँ, तो इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा आपकी पिच चेंज नहीं हुई, इसने सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसीज चेंज की, उसकी टोन चेंज की। और यहीं पे अगर हम इसको नीचे ले जाएं तो राइट, आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने ये इफेक्ट बहुत सारे गानों में सुना होगा, स्पेशली जो हमारे पंजाबी गाने हैं उसमें खूब ज्यादा यूज होता है। इसकी मदद से आप लोग बहुत सही मॉड्यूलेशंस अचीव कर सकते हो अपनी आवाज में, चाहे वो मिक्की माउस की आवाज हो गई या फिर एक मेल सिंगर की आवाज को फीमेल जैसा साउंड करवाना है। उसके बाद अगला टूल है हमारे पास एम्पलीट्यूड टूल, जो कि नाम से आपको पता चल रहा है आपकी जो आवाज है, आपके जो वर्ड्स है स्पेसिफिक, उनका आप गेन ऑल्टर कर सकते हो इससे। और जो भी आप गेन ऑल्टर कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे भी दिखाएगा। जैसे आप नोट्स को सिलेक्ट करेंगे तो ये 0 dB पे है, यानी इसका हमने गेन चेंज नहीं किया है। एट द सेम टाइम ये जो नोट है ये प्लस 5.88 dB पे है, ये वाला नोट प्लस 5.52 पे है, एंड ये वाला माइनस 4.56 पे है। सो ये टूल वहां पे सबसे ज्यादा काम आता है जहाँ पे आप लोग मल्टीपल टेक्स को कंबाइन करते हैं एक सिंगल टेक बनाने में। तो उसमें कभी कभी क्या होता है, सिंगर का डिस्टेंस वेरी करता है माइक से, और ऐसा लगता है कि कुछ स्पेसिफिक पार्ट या स्पेसिफिक शब्द जो है वो लाउड या धीरे हो गए। तो वहां पे आप लोग अपने वोकल्स या फिर इंस्ट्रूमेंट की परफॉर्मेंस को बैलेंस आउट कर सकते हो ताकि वो ऐसा लगे कि वो वन टेक में कैप्चर हुआ है। यहीं पे इसकी दो सब कैटेगरीज है। एक है आपका फेड टूल, नाम से ही पता चल रहा है फेड इन एंड फेड आउट करने के काम आता है। एट द सेम टाइम यहाँ पे जो दूसरा टूल है दैट इज बेसिकली सिबिलेंट बैलेंस टूल, यानी कि जो भी आपके गाने में स च छ चुभने वाली फ्रीक्वेंसीज हैं उनको आप ऑल्टर कर सकते हो इसकी मदद से। एंड सबसे बेस्ट पार्ट इस फीचर का, जहाँ पे भी आपके गाने में सिबिलेंस होगी वहां पे आपको ऐसा कुछ पैटर्न दिखाई देगा। तो से फॉर एग्जाम्पल कोई मोटी सिबिलेंस पकड़ते हैं, देखते हैं एसेस कहाँ पे इस गाने में। ऑल्दो ये एस नॉर्मल साउंड कर रहा है, लेकिन अगर हम इसे और रिड्यूस कर दें, थोड़ा ज्यादा रिड्यूस हो गया। ओके,
साउंड्स गुड, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वोकल्स में कोई भी एक स्पेसिफिक वर्ड शार्प होता है और आप सीधा उस पे EQ, सीधा उस पे कंप्रेसर डाल देते हैं, जबकि बाकी पार्ट्स को ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ उस एस को फिक्स करना होता है। तो ये टूल वहां पे भी बहुत ज्यादा काम आता है। इसी के साथ जो हमारा अगला टूल है दैट इज टाइम टूल। अगेन टाइम टूल को अच्छे से यूज करने के लिए आपको अपना ऑल्ट या ऑप्शन की दबाना है कीबोर्ड पे, एंड या तो नोट के स्टार्टिंग से या तो नोट के एंड से आप लोग ड्रैग कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और यहीं पे अगर मैं इसको थोड़ा सा खींचना चाहूं इस पार्ट को, सो ऑब्वियसली इट्स साउंडिंग ऑफ टाइम, क्योंकि जो नेचुरल वोकल्स थे वो टाइम करेक्टेड थे। अब यहीं पे टाइम टूल में भी अगेन दो सब टूल्स हैं, दो कैटेगरीज हैं। एक है टाइम हैंडल टूल, जिसका सिंपली फंक्शन क्या होता है, कल ने, अब जैसे ये जो शब्द है कल, अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक स्पेसिफिक पार्ट को खींचना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करने वाला हूँ और सिंपली मैं इसको आगे या पीछे ले जा सकता हूँ, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कल ने, और इसको छोटा भी कर सकते हैं। कल ने। तो बेसिकली इससे आप लोग अपने शब्दों के बीच का भी जो मॉड्यूलेशन है उसको अफेक्ट कर सकते हो, उसकी टाइमिंग को चेंज कर सकते हो। एंड यहीं पे अगली जो सब कैटेगरी है टाइम टूल की, दैट इज अटैक स्पीड टूल, जो कि ये बताता है कि जो आपके ट्रांजिएंट्स हैं, जो आपका स्टार्टिंग है वो कैसे हो रहा है। तो अगर हम इसको स्पेसिफिकली किसी भी पार्ट में अप्लाई करें, मान लेते हैं इस पार्ट में अप्लाई करते हैं, तो अगर मैं इसको क्लिक करके ऊपर ले जाऊंगा तो लेट्स सी क्या होता है, वाला कल सी, और अगर नीचे ले जाऊंगा तो वाला कल सी, कल जो शब्द था उसके अंदर थोड़ा सा पॉज आ गया, थोड़ा सा डिलेड हो गई उसकी स्टार्ट, और अगर इसको ऊपर ले जाए तो वाला कल सी, झटके से वो आया। तो बेसिकली इस केस में आपका जो इनिशियल एम्पलीट्यूड है वो अफेक्ट हो रहा है। और इसी के साथ हमारा आखिरी टूल दैट इज नोट सेपरेशन टूल। तो ये तब काम आता है जब आपको दिखता है कि आपके एक सिंगल नोट में एक सिंगल ये जो ब्लॉब स्ट्रक्चर है इसके अंदर मल्टीपल नोट्स हो। वो कैसे, इस पार्ट को सुन के देखिए, ट्रैक ट्रैक ट्रैक। तो इसको सुन के भी पता चल रहा है कि यहाँ पे एक से ज्यादा नोट्स हैं, वो कैसे रिवील होंगे। जहाँ पे भी आपको ये विब्राटो नोट के बाहर जाता हुआ दिखे, आप यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हैं और जैसे ये वापस आए अगेन डबल क्लिक कर सकते हैं। तो बेसिकली इन शॉर्ट यहाँ पे एक्चुअल में 3 नोट्स थे जिनको सॉफ्टवेयर ने सिंगल नोट की तरह दिखाया हुआ था। तो इसको मैंने कैसे ब्रेक और ज्वाइन किया है, जहाँ पे भी आप लोग नोट को ब्रेक करना चाहते हैं आप डबल क्लिक करेंगे, और जहाँ पे भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं अगेन डबल क्लिक करेंगे। अब यहीं पे अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं और नोट सेपरेशन का जो सब टूल है विच इज सेपरेशन टाइप टूल, ये जो कनेक्टिंग लाइन है इन दोनों की, इस पे डबल क्लिक करूंगा तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आपका नोट अलग हो चुका है। तो अब इस केस में अगर मैं इस नोट की टाइमिंग चेंज करता हूं तो देखिए क्या होता है। वाओ, क्या बात है। तो बेसिकली इस नोट की टाइमिंग चेंज करने पे जो आगे और पीछे वाले जो नोट्स हैं इनकी टाइमिंग अफेक्ट नहीं हो रही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हार्ड सेपरेशन। और इनकेस अगर आप लोग बाकी नोट्स को चेक करो, यहाँ पे अगर मैं इनकी टाइमिंग चेंज करूं तो आपको दिखेगा कि जो पीछे वाले वोकल्स हैं, पीछे वाले जो वर्ड्स हैं वो अपने आप स्ट्रेच हो रहे हैं ताकि वोकल्स में जो कंटिन्यूटी है वो डिस्टर्ब ना हो। तो इनकेस अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि कैसे इन टूल्स की मदद से वोकल्स को पिच करेक्ट किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट्स की टाइमिंग ठीक की जाती है, तो उस पर ऑलरेडी मैं एक मास्टर क्लास बना चुका हूँ, आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।